क्यों ना आज आपसे कर ली जाए और आप मुझे बताइए कि हरियाणा की हार का कुछ इम्पैक्ट आपकी पार्टी पर उत्तर प्रदेश में पड़ा? ब्रजेश जी, देखिए, हार जो है हमेशा अनाथ होती है और हार के कोई एक कारण नहीं होते हैं। हार के तमाम फैक्टर होते हैं और निश्चित रूप से हार का असर पड़ता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर हरियाणा में हम जीते होते तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे देश पर जाता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता और इंडिया गठबंधन में जो हमारे सहयोगी हैं उनका भी मनोबल बढ़ता। लेकिन हरियाणा में हम हारे हैं तो जम्मू कश्मीर में इंडिया का गठबंधन जीत दर्ज करने में और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल भी रही है। और आपने पूछा कि यूपी में किस तरीके का असर पड़ेगा, तो देखिए, यूपी के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। हरियाणा के मुद्दे अपनी जगह थे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ लड़ रही थी। हाँ, ये जरूर अच्छा होता कि अगर हम सारे सहयोगी मिलके एक मत होकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया होता तो निश्चित हरियाणा का हमने तो इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए और सपा के लिए नहीं, सपा का तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चीजों को समझा था और उन्होंने ये बात कही भी थी। तो आपने ये क्यों कहा कि सब लोग मिलकर लड़ते सारी पार्टियां? तो कैसे, किसके लिए कह रहे हो आप? जिसको समझना है ब्रजेश जी वो तो समझ गए। तो आपने उनको मैं क्यों नहीं दी? आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी जो सही समय पर सही रणनीति और सही सोच है उसका मैं उनको धन्यवाद करता हूं। तो इसमें उनको धन्यवाद क्यों दोगे? ना वो चुनाव लड़ने इसलिए नहीं, अखिलेश यादव जी ने हरियाणा के चुनाव में आप मुझे सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे हो? आपने उनको एक सीट नहीं दी, एक बार भी उनको कहीं रैली प्रचार में नहीं बुलाया। क्या इस बुद्धिमत्ता की आप तारीफ कर रहे हो? देखिए, अखिलेश यादव जी ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस किस बुद्धिमत्ता की आपने तारीफ? उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने वहां जाकर चुनाव नहीं लड़ा। मैं इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनको स्थिति परिस्थिति का पूरा ज्ञान था और वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लड़ाई में हमारे साथ थे। मिलकर लड़ने की बात किससे कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। जेडीयू तो जम्मू कश्मीर में लड़ने गई थी। नहीं, आपने कहा ना बीजेपी का तो कोई मसला नहीं, आपने कहा ना कि हम सब लोग मिलकर लड़ते, तो किसके लिए कह रहे हो ये बात? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी और हमारे वोट प्रतिशत और वोट देख लीजिए ब्रजेश जी, 11 सीटों पर हम हारे हैं, 48 उनके हैं, 37 हमारे हैं। महज 0.85% वोट का डिफरेंस है। 1 लाख लोकतंत्र में 1 लाख ब्रजेश जी सुन लीजिए, आपको पता है आपके उत्तर प्रदेश में को सुन लीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपके वोट प्रतिशत कितने हैं? 10 भी नहीं है आप, लेकिन आपके 6 मेंबर आप पार्लियामेंट हैं। हाँ, ठीक बात है, लेकिन ये आंकड़ा भी तो कुछ कह रहा है ना ब्रजेश जी। कुछ नहीं कह रहा। 0.85% आप हार गए हैं, आपको सिर झुकाकर हमने स्वीकार कर लिया। हमारे सभी नेताओं ने हार को सहर्ष स्वीकार किया है। आप बताइए, आपके लिए सिर्फ 2 सीट छोड़ी गई हैं। लोकतंत्र की इस खूबी को हमने सिर झुका के स्वीकार किया है। हमने जनता के इस जनादेश को बिल्कुल दंडवत होकर स्वीकार किया। लेकिन फैक्ट ये भी है ब्रजेश जी, ये बात छोड़िए हरियाणा को, ये बात आने दीजिए। 0.85% वोट से 1,18,000 वोट से हम केवल पीछे हैं और हमारे कई साथी वहां पर गए, लड़े और उन्होंने जो है जैसे 1.79% वोट ले गए, तो जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। अखिलेश यादव जी को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए मैं फिर धन्यवाद करता हूं। लेकिन दूसरे जो साथी जिनके चाहे ना चाहे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है, उनको जरूर फिर से सोचने की जरूरत है। किसको? जिन्होंने वोट लिए हैं। किसने? 0.85% वोट से हम पीछे रह गए हैं। हाँ। 1,18,000 वोट से पीछे रह गए हैं संख्या में, और कुछ साथी हमारे 1.79% वोट ले गए और करीब 5 ऐसी सीटें थी जहां पर अगर वो ना लड़ते 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 वोट लेके गए और हम चुनाव आए हो। लेकिन आज डिबेट के नियम तोड़ रहे हो। मुझे ये बताओ ना, आप सवाल ही नहीं करने दे रहे हो। तो आम आदमी पार्टी को आपने सीटें क्यों नहीं दी? 3 ही सीट तो मांग रहे थे आपसे तो वो भी नहीं दिया गया। और यहां डिबेट में आके कह रहे हो कि वो सोचते, अरे वो क्यों सोचे? 3 सीट के लायक भी नहीं समझा और आप कंप्लेंट कर रहे हो।
जो डिस्कशन था, हेमंत तिवारी ने तो ये बात बहुत पहले कह दी उस थी। डिस्कशन में शामिल था। उन्होंने कितनी सीटें मांगी थी, कितनी सीटें हम दे रहे थे, ये हम भी जानते हैं और आम आदमी पार्टी भी अच्छा, जानती है। हाँ? कितनी चलो, इन्होंने सीटें नाम ले लिया, देखो। उन्होंने कितनी मुझे सीटों, लेने की जरूरत मैं नहीं मैं पड़ी। उसमें मैं था, ठीक, ले लिया वो नाम। मेरे सामने ठीक। चीजें थी। कितनी सीटें उन्होंने मांगी थी, कितनी सीटें हम दे रहे थे, ओपन स्टेटमेंट था राघव चड्ढा का और संजय सिंह यहाँ का। पे नहीं हो सकती। 3 सीट मांग रहे थे आप। लेकिन हमने कितनी खैर, चलिए, सीटें हम दे अब रहे वो थे, मामला गया। ये तय है। ये उनको भी पता है, ये हमको भी पता है। ओके, अब आपके लिए 6 सीटें तो घोषित कर दी। कुंदरकी, मीरापुर उनकी है। आपके लिए खैर और गाजियाबाद बची है, चाहिए या नहीं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो निश्चित रूप से इस पे चर्चा कर रहा है। कल भी मैं आपकी डिबेट देख रहा था और अविनाश पांडे जी का आपने बयान भी चलाया था, वो भी मैं आपके पब्लिक डोमेन में है। निश्चित रूप से इंडिया का अपना एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो चर्चा करेंगे। कौन सा इंडिया जो हरियाणा में नहीं था, यूपी में है? नहीं, हरियाणा में था। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा समर्थन किया हरियाणा में। बिना से लड़े? नहीं, लड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन और हमारा दूसरे समर्थन वाले तो जो हैं उन्होंने आपके, किया। जिनको सीट नहीं दी, वो तो अकेले गए। नहीं, सीट उनको मिल रही थी। कितनी? वो आम आदमी पार्टी का कोई है नहीं, तो मैं उसको अरे हम सबके बीच बताओ ना। अब नहीं, तो बात उनको हो भी गई। पता है, मैंने कह दिया, हमको भी पता अच्छा, है। चलो अब खत्म कर रहे हैं हरियाणा का। बताओ, 2 सीटें मिलनी है, उनमें से भी शायद गाजियाबाद ही मिलेगी। खैर तो मुश्किल है, तो स्वीकार है। ये माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी निश्चित रूप से चर्चा कर रहे होंगे। तो हेमंत जी पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपको घुटनों पे ला दिया सपा ने, क्या ये ठीक बात है? नहीं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा सीटों के हकदार हैं। खैर, मैं उसे आपके- स्वीकार करता हूं। ठीक बात। मजबूरी अब करोगे भी क्या? नहीं, ये सच्चाई है, ये लोकतंत्र 10 की 10 घोषित कर दें अरुण। लोकतंत्र अरुण से की- अरुण अगर 10 की 10 घोषित कर दे तो बेचारे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं लोकतंत्र कर की सकते। ये सच्चाई है। जैसे जो हमारे हम अरुण शायद कुछ नहीं कर स्वीकार सकते रहे हैं। अगर बीजेपी सब सीट घोषित कर दे, बेचारे क्या करेंगे? बर्दाश्त करेंगे। ठीक, तो मैं हीरो वाजपेयी जी को बुलाता हूँ। वाजपेयी जी